परिवार की ओर से। तो आज हम हमारे पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के सोना खान जो आज बलौदा बाजार में स्थित है, वहाँ के जमींदार थे। और जमींदार के समय भोसले का राज के बाद अंग्रेजों का राज आया। उस समय 1857 के पूर्व 4-5 साल से ऐसे अकाल पड़ा कि दाने दाने के लिए हमारे उस जंगल में निवास करने वाले कसजोड़ क्षेत्र में रहने वाले सोना खान के क्षेत्र में रहने वाले जनता अनाज के लिए त्राही हो रहे थे। और अंग्रेजों के पिट्ठू जो अंग्रेजी शासन में माल-मार खाते थे और जमाखोरी करते थे, वैसे लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपने गोडाउन में सारे अनाज को रख लिए थे। इन्हीं के विरोध में मांगने के लिए हमारे शहीद वीर नारायण सिंह को गोडाउन का लुटेरा कहा जाता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। जिन्होंने गोडाउन के अनाज को बांटा और बांट करके सभी लोगों का नाम का सूची रखा और कहा, उससे मिश्र जी से कहा कि ये मिश्रा जी, हमारे पास जब अनाज होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। सभी लोगों का नाम सूची में रखा। कोई ऐसे लोग आज तक ऐसा मैं लुटेरा नहीं देखा हूँ, न सुना हूँ कि जिन्होंने लूट करके समाज में वितरित करके सभी लोगों का नाम रखा। और जब होगा हमारे पास तो आपको 1.5 गुना करके हम देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। परंतु वह मिश्रा जी ने अंग्रेजों के चापलूसी किया और चापलूसी करके वे अंग्रेजों को बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में अनाप शनाप बताया गया कि यह अंग्रेजी शासन के लिए खतरा व्यक्ति है, इसलिए इन्हें पकड़कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ऐसा फरमान जारी हुआ। अंग्रेजों के बहुत सारे सेना सोना खान गए। सोना खान में उनके गांव में आग लगा दिया गया। आज भी मैं पिछले दिसंबर में अपने गुड़िया को लेकर गया था, तो आज भी जिस जगह में आग लगाया गया था उस जगह में खपरेल का जला हुआ निशान आज भी मिलता है। उनके परिवार आज हाशिए में चले गए हैं। उनके परिवार जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। शासन की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए मकान या कोई चीज बना के दे दिए और अपना काम इतिश्री कर लेते हैं, जबकि ये हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके पास कबरा घोड़ा था, घोड़ा में सवार होकर जाते थे। और पुर्रू पाट नाम का इनका इष्ट देवी है, जो सुरंग की तरह है, बहुत लंबा सुरंग है, जहाँ ये वीर नारायण सिंह अपने कुर्रू पाट देवता का पूजा पाठ किया करता था। अंग्रेजों ने उस गुफा में घुसने के लिए प्रयास किए और बारूद लगा करके उसे उड़ाने का प्रयास किए। जहां पर ड्रिल मशीन का उपयोग किया गया था वो गड्ढा आज भी है और पत्थर नीचे गिर करके उस गुफा के रास्ता को बंद कर दिए।
उसी प्रकार हमारे गोंडवाना के समय सतयुग, हमारा गोंडवाना का सतयुग शंभू सेठ के समय था। उस समय हमारे पुरखा लोग आपस में कभी बैर नहीं रखते थे, न ही घरों में दरवाजा हुआ करते थे। सब समान, सभी के पास समान व्यवस्था, गोंदोला व्यवस्था में सभी लोग जीते थे। परंतु आर्यों के सतयुग में सपने में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा, जिन्होंने दान किया और भूत कंगाल हो गया, इसको सतयुग कहते हैं। जबकि हमारे गोंडवाना में दूसरे समय में सोने के सिक्के, सोने के पुत्री चलाने वाले राजा हुए, जिनका नाम संग्राम शाह था, जिन्होंने 52 57 परगना में राज किए और 1760 साल तक राज किए। तो आज भी उस बात को गर्व से कहने के बजाय लोगों ने तुम्हारे जैसे 1760 मिलेंगे ऐसा गाली देने का उपयोग करते हैं। जबकि हमारा परिवार, हमारा मंडलागढ़ के परिवार जो है, संग्राम शाह, हृदय शाह, प्रेम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन स्वयं सिंह, सुमेर सिंह, इन लोगों ने 1760 साल तक राज किए। दूसरा, गोंडवाना में हमारे धर्मगुरु पहांदी पारी कुपार लिंगों ने धर्म का प्रचार किए। यह प्रकृति धर्म है, जिसे सेवा धर्म कहा जाता है। सेवा के बिना इस प्रकृति का दोनों सेवा जो है उसका आधार स्तंभ है। चाहे वो किसी जाति धर्म के हो या पार्टी का हो या आपके पंथ के हो, मगर जय सेवा गोंडवाना का मूल मंत्र है। इसीलिए सेवा ही धर्म है। सेवा से प्रकृति का संचालन होता है। इसलिए हमारे पुरखा लोग कहने लगे कि सभी धर्मों का जननी या जनक यदि कोई है तो गोंडी धर्म है। कुपार लिंगो बाबा ने जो चीज हमारे लिए बनाया वो आज भी अजर और अमर है। गोत्र व्यवस्था दिया, जात व्यवस्था दिया, नाता व्यवस्था दिया। तो आप सबको बता देते हैं, हम जाति व्यवस्था 12.5 है, गोत्र व्यवस्था 750 है और नाता व्यवस्था 100 है, 1 है। ऐसी व्यवस्था जो बनाया उस पर आज भी चल रहे हैं। तीसरा व्यक्ति थे संगीत गुरु हिरासुका। दुनिया में वो ऐसे 3 बाजा का निर्माण किए और हमें बताए कि भविष्य में ऐसा बाजा न होगा न रहेगा। ये बात उन्होंने बताया कि 3 बाजा के अलावा चौथा नहीं होगा। तो पहला है फूंक कर बजाने वाला, हवा के द्वारा बजने वाला। तीसरा ठोक करके बजाने वाला, ताड़ना दे के बजाने वाला। और तीसरा तार के द्वारा रेत करके झंकार के साथ बजाने वाला ऐसा बाजा है, ठोक पीट रेत। और इन बाजाओं में, इन गीतों में, रेला पाटा में प्रकृति को अपने बस में करने की व्यवस्था उन्होंने दिया। अब आते हैं हम देवगन गुरु। देवगन गुरु में सबसे बड़े हमारे पूर्वज ने देवगन गुरु को कहा। देवगन गुरु ने इस प्रकृति में 1.25 लाख वनस्पति, 18 लाख बराट, 3 लोक, 14 भुवन, 33 कोट देवता, इसको प्रतिपादित किया और सभी जड़ी जंत्रों का उपयोग कर एक स्वच्छ जीवन
हमें प्रदान करने का यदि शुरुआत जो किए तो वो दौगन गुरु है। गुरु में सबसे बड़े गुरु दौगन गुरु को कहा जाता है। उसी प्रकार नारी रोग विशेषज्ञ कली कंकालीन, जिस आप हमारे बच्चों को या हम देखते हैं कंकालीन देवी जो है सदैया गोत्र की लड़की थी, जिन्होंने नारी धर्म माहवारी को के विषय में अधिक शोध करके उन्होंने ऐसा बनाया कि 750 दिन रात, एक साल में हमारे 750 दिन रात होता है, एक सप्ताह में 7 दिन और 8 बार रात होता है। सप्ताह का दुगुना पक्ष होता है, पक्ष का दुगुना जो है माह होता है, माह का दुगुना ऋतु होता है, ऋतु का दुगुना मौसम होता है और मौसम का 3 गुना साल होता है। इस तरह 7 धन 8 को गुना करते जाएंगे तो आपको 750 का अंक प्राप्त होगा। आते हैं हम दौगन गुरु के बाद कली कंकालीन जो है हमारे ममता मई, ये गुणवाना का पहला डॉक्टर रही है। अब आते हैं हम गुणवाना का शेर। गुणवाना का शेर जो है इसकी उपाधि वीर नारायण सिंह को मिला। तो उस समय कहा एक तीर एक कमान, झपट्टा मारो शेर समान। अब झपट्टा मारने की बारी है। आप लोग जितने भी बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के नौकरी की तलाश कर रहे हैं और हमारा सरकार जो है आपके नौकरी के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो मेरा सलाह है गांव-गांव के नौजवान, चलो कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब हम एक ही बात बोलते हैं कि गोंडवाना में यदि कोई तूफान लाने वाला यदि कोई शख्स है तो दादा हीरा सिंह मरकाम को श्रेय जाता है। उन्होंने कहा है कि गोंडवाना में आया रे तूफान, गोंडवाना में आया तूफान,